हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फाइल करने वाले हैं अपडेटेड रिटर्न 2024 और 25 का। फिलहाल जो फाइनेंशियल चल रहा है वो 25 और 26 चल रहा है, लेकिन हम लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे प्रीवियस ईयर का 2024 और 25 का। तो इसके लिए हम लोग को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए हम लोगों को आना है कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम लोग सर्च करना ITR लॉगिन। ITR का पहले वेबसाइट ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, यूज़र आईडी होता है आपका पैन नंबर डाल दिए और यहाँ से पासवर्ड डाल दिए। पासवर्ड जो भी आपका है, पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू करना है आपको। देखिए आपका लॉगिन हो गया। अब आप यहाँ से कौन कौन सा इनका ITR फाइल हुआ है वो देखने के लिए आपको यहाँ पे देखिए आना है ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ से आपको स्लाइड करके आना है व्यू फाइल रिटर्न पे। ठीक है, तो जो भी रिटर्न फाइल हुआ है, लास्ट डे मैंने इसका फाइल किया था 23 और 24 का अपडेटेड रिटर्न देखिए यहाँ पे दिख रहा है, डेट भी आपको दिख रहा होगा, 27 अगस्त को मैंने फ़ाइल किया था। ठीक है, तो अब इनका फ़ाइल करना है आज 24 और 25 का। तो रिटर्न फाइल करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ता है इनका TDS वगैरह आया है कि नहीं। तो वो देखने के लिए हम लोग को फिर से आना है भाई ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ से आपको व्यू फॉर्म 26A पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपको टिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब देखिए आगे आपका जो नीचे वाला सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A। फॉर्म 26A में जो भी आपका TDS कटा होता है वो दिख जाता है। तो इनका एक बार पहले TDS वेरीफाई कर लेते हैं। ऐसे फॉर्म अपडेटेड रिटर्न में कोई भी TDS रिफंड नहीं मिलता। अपडेटेड रिटर्न का रूल ही है कि आपको TDS रिफंड नहीं मिलेगा, बस सिर्फ आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका कोई भी TDS नहीं है। यहाँ से देख लिया हम लोग, कुछ भी नहीं है, इसको बंद कर दिए। तो आपको एक बार अपना AIS डाटा देखना होगा। कोई भी रिटर्न फाइल करने से पहले ये दो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए AIS डाटा देखने के लिए हम लोग AIS पे क्लिक किए। अब यहाँ पे हम लोग फिर से AIS पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे जो भी अगर आपका TDS पेमेंट वगैरह आया होगा तो यहाँ पे दिखेगा। तो लास्ट ईयर तो कुछ भी नहीं था। SFT में देखेंगे, यहाँ देखिए इनका कैश ट्रांजेक्शन है, सॉरी हम लोगों को देखना है 23-24 का। तो यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले TDS वाला ऑप्शन पे देखेंगे, कोई भी TDS इनका नहीं है। SFT ट्रांजैक्शन भी कुछ नहीं है इनका, सिर्फ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से आया है 730 और 279। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स देखिए, पेमेंट ऑफ टैक्स में 1000 रुपये का इन्होंने पेमेंट किया 2023-24 में 18 अप्रैल को। तो ये हो सकता है इनका आधार पैन लिंक नहीं होगा, उसका इन्होंने चार्ज पे किया होगा, तो इसका कुछ नहीं करना। डिमांड एंड रिफंड भी कुछ नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है। मीन्स इनका AIS डेटा में भी कुछ खास ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको भी बंद कर दिए। अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं फाइलिंग करना। तो फाइलिंग करने के लिए हम लोग फिर से आ गए ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो जो अपडेटेड रिटर्न फाइल होता है ना वो ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखें अपडेटेड रिटर्न जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से नो करेंगे, यहाँ से ITR 4 पे क्लिक करेंगे। हम लोग ITR 4 फाइल करना है इनका। तो एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा, ये अपलोड करना होगा। एक्सेल यूटिलिटी पहले डाउनलोड करके उसको पहले फाइल करना होगा, फिर यहाँ से अटैच करके अपलोड कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। किस ईयर का फाइल करना है? 2024 और 25 का। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें 24-25। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ITR 4 दिख रहा होगा। ITR 4 के नीचे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। ठीक है, क्लिक किए, आपका देखिए डाउनलोड फोल्डर में आ गया, डाउनलोड हो गया। अब इसको क्लोज कर दीजिए। फिर से आप यहाँ पे क्लिक हेयर के बगल में एक और क्लिक हेयर है, इस पर आपको क्लिक करके प्रीफिल्ड डेटा डाउनलोड करना है। कुछ डाटा जो होता है प्रीफिल्ड डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिए 24-25, डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा कर लिए। ठीक है, अब इसका यूज़ देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड किए उसको ओपन करेंगे। अनजिप होने के बाद इसको ओपन कीजिए फोल्डर को। सबसे पहला काम देखिए क्या करना, आपको जो आपका एक्सेल फाइल डाउनलोड हुआ है अनजिप करने के बाद जो आया है उस पर जाना है, प्रॉपर्टी में क्लिक करना है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे आपको जनरल वाले टैब के नीचे सबसे नीचे में एक अनब्लॉक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। आपको अप्लाई करना है और ओके करना है। ठीक है, पहला काम आपको यही करना है, नहीं तो आपको बहुत सारा एरर आएगा। तो इसके बाद आप इसको अनब्लॉक करने के बाद इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। देखिए आपका एक्सेल वाला फाइल ओपन हो गया।
यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग आ रहा है, इनेबल कंटेंट कर दीजिए, सीधा कुछ नहीं करना है, इनेबल कंटेंट कीजिए, ओके कीजिए। अब हमने जो प्रीफिल्ड डेटा डाउनलोड किए थे उसको यहाँ पे पहले इंपोर्ट करेंगे। देखिए इंपोर्ट प्रीफिल्ड ऑप्शन है, लास्ट राइट साइड में फोर्थ ऑप्शन इंपोर्ट प्रीफिल्ड, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। प्रोसेस बहुत ईजी है, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीफिल्ड डेटा जो हम लोग डाउनलोड किया, देखिए ये हमारा प्रीफिल्ड डेटा है, पैन नंबर से होता है, इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे। तो इंपोर्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा आपका नाम आ गया, फादर नेम आ गया, एड्रेस आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, सारा कुछ आ गया आपका। जो जो डाटा आपका अवेलेबल है पैन कार्ड से, सारा कुछ यहाँ पे आ गया अपने आप। इतना चीज़ आप भरने से बच गए, नहीं तो इतना चीज़ आपको खुद मैनुअली फाइल यहाँ पे फिल करना होता डाटा। ठीक है, ये पूरी तरह से अपलोड हो गया, इंपोर्ट हो गया सारा प्रीफिल डेटा। अब देखिए क्या करना है आपको, जो जो डेटा अपलोड नहीं हुआ, जो डाटा आपको डालना है यहाँ से, बस उतना ही फिल करना है। पहला हम लोग नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो बिजनेस के केस में आप सीधा अदर पे क्लिक कर सकते हैं। मैं जिनका रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, इनका कोयले का बिजनेस है, ठीक है, तो इनका अदर पे क्लिक कर दिए। अब रिटर्न हम लोग कौन सा कर रहे हैं, अपडेटेड रिटर्न। तो अपडेटेड रिटर्न होता है 139(8)A, ठीक है, ये सेक्शन हमारा 139(8)A। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लिए। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए नोज जो है, हैव यू एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115(B)(AC। तो यहाँ पे नो ही रहेगा, लेकिन आपको एक बार नो पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। जो छोटा छोटा बात बता रहा है ना, ये करना ज़रूरी नहीं, तो आपको एरर आएगा, फिर आप परेशान होते रहेंगे कि क्यों ऐसा एरर आ रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। बस यहाँ पे आपको इतना ही करना है। इसके बाद हम लोग आ गए पार्ट ए जेंडर वाले टैब पे। देखिए यहाँ पे जहाँ पे यस दिख रहा है, एनुअल ईयर 24-25 के नीचे यस दिख रहा होगा, इसको आपको नो कर देना है। यहाँ पे कह रहा है कि आपने लास्ट ईयर रिटर्न फाइल किया था, तो नहीं, हम लोग नहीं फाइल किए थे, नो कर दिए। अगर फाइल किए हैं, उसको आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस रखना है, यहाँ पे यस ही रहेगा। अब यहाँ पे रीज़न फॉर अपडेटिंग योर रिटर्न, आप अपना रिटर्न क्यों अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेट करने का रीज़न है क्योंकि हम लोग प्रीवियसली फाइल ही नहीं किए हैं, तो अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कर दिए हम लोग वही रिटर्न प्रीवियसली नोट फिल्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे है आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड अप टू 12 मंथ। हाँ 12 मंथ ही है, अभी पिछले साल का हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो 12 मंथ होगा। यहाँ से वैलिडेट किए, ओके किए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ गए बीपी वाले पेज पे। अब यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस पहले आपको डालना है। तो बिजनेस नेम अगर कुछ है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप क्लाइंट का नाम डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अपना बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। तो बिजनेस इनका कोयले का है, माइनिंग, ठीक है। देखिए 03001 हार्ड कोल माइनिंग का बिजनेस है, वो सेलेक्ट कर लिए। डिस्क्रिप्शन में आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं नहीं डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन डालना है। तो इनका कैश ट्रांजैक्शन तो कुछ नहीं था, हम लोग AIS में देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिसिप्ट इन कैश में डालेंगे। कैश में जो भी ट्रांजैक्शन होगा पार्टी आपको देगा, तो आपको वो डाल देना है यहाँ पे, कैश में ट्रांजैक्शन जो भी है। तो हमारा कैश में जो ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से इस बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट है, क्योंकि हर बिज़नेस का प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है, किसी में 10% होता है, 20% होता है, 30% होता है। तो हर बिज़नेस का अपना मार्जिन अलग अलग होता है, ठीक है। आपका जो भी मार्जिन है उस हिसाब से आप इसका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करके आप अमाउंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना मार्जिन कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये हम लोग अमाउंट कहाँ से लाएं, ये प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से लाएं। तो सिंपल, आपका कैश ट्रांजैक्शन जो भी है अगर आपके पास है तो उस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे डालना है। मान लीजिए आपका 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन, आप 1 करोड़ यहाँ पे डालेंगे। उसका मार्जिन मिनिमम 6% 8% आप कैश का, और मिनिमम 6% आपका जो अकाउंट ट्रांजैक्शन उसका आपको डालना है, ठीक है। 8% से आप ज़्यादा डाल सकते हैं, 50% 60% आपका जो भी मार्जिन है बिजनेस का आपको डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8% डालना है। तो हमारे हिसाब से जो भी हमारा आ रहा है हम डाल दिए। आप अपना कैलकुलेट करके यहाँ पे डालिएगा, मेरा कॉपी नहीं कीजिएगा। यहाँ से हम लोग स्क्रॉल डाउन किए। यहाँ पे कुछ कॉलम जो नीचे वाले जो हम लोग आए यहाँ पे टेबल में, यहाँ पे कुछ कॉलम कंपलसरी होता है, आपको डालना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। जैसे पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो इसका डाटा आपको डालना ज़रूरी है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का डाटा है तो डालिए, नहीं तो आप यहाँ पे 0 भी डाल सकते हैं। इन्वेंट्री आपको डालना ज़रूरी है,
ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सन्डी डेटर्स डालना ज़रूरी है और कैश इन हैंड डालना ज़रूरी है। कैश इन हैंड आपके पास जो भी है आपको वो डालना ज़रूरी है। अगर जो भी डाटा नहीं है तो आप उसके जगह पे आप 0 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमारा ये टैब भी कंप्लीट हो गया, वैलिडेट कर दिए। अब हम लोग आ गए TDS वाले टैब पे। तो हमारा कोई भी TDS नहीं है, सीधा इसको वैलिडेट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अगर आपका TDS है तो TDS यहाँ से आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न में TDS फाइल नहीं होता है, TDS आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो ये हो गया, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर दिए। TDS और IT वाला कॉलम ख़त्म हो गया। अब आ गए TCS पे, ओके किए। TCS भी हमारा नहीं है, इसको भी ओके किए। अब पार्ट B ATI, देखिए यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का चालान पेमेंट करना होता है। ठीक है, कोई भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो 1000 रुपये का आपको पेनाल्टी पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट करने के लिए हम लोग फिर से आ गए ITR वाले डैशबोर्ड पे, ई फाइल पे गए। यहाँ पे देखिए E पे टैक्स ऑप्शन है, ई पे टैक्स पे गए और यहाँ से न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को पेमेंट करना है, तो पेमेंट कौन से टैब में करना है? इनकम टैक्स है, डिमांड पेनाल्टी है, तो इनकम टैक्स ही हम लोग को पेमेंट करना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए ईयर अपना 24-25 का फाइल कर रहे हैं। पेमेंट है जो पेनाल्टी है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में है पेमेंट ऑफ डिमांड पेनाल्टी एंड इंटरेस्ट ETC, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पेमेंट कितना करना है? 1000 का। तो पेनाल्टी वाले टैब में आपको 1000 लिख देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, नीचे आ जाइए, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेमेंट, बहुत सारा ऑप्शन, आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना आप कर सकते हैं। UPI भी है, तो हम लोग नेट बैंकिंग से करते हैं। HDFC का नेट बैंकिंग है हमारे पास, HDFC सेलेक्ट कर लिए, कंटिन्यू किए, स्क्रॉल डाउन किए, पे नाउ। ठीक है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन इसको पढ़ लीजिए, आप नहीं पढ़ना है तो इसको आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे एग्री कीजिए, सबमिट टू बैंक। अब हमारा पेमेंट गेटवे का पेज ओपन हो गया, HDFC का पेमेंट गेटवे आ गया। रिटेल यूज़र है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कॉर्पोरेट यूज़र है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमारे केस में हम लोग रिटेल यूज़र हैं HDFC के। तो इतना करने के बाद आपका पेमेंट हो गया सक्सेसफुल। आपका देखिए चलान जो है, आपका चलान जो है वो जनरेट हो चुका है। चलान पेमेंट इज सक्सेसफुल, हमारा पेमेंट हो गया। आप यहाँ से चलान को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ऑप्शन जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका चलान डाउनलोड हो जाएगा। चलान ओपन कर लीजिए। इस चलान से आपको 4 चीज़ लेना है। पहला है BSR कोड, चलान नंबर, टेंडर डेट मीन्स किस दिन आपने पेमेंट किया और अमाउंट 1000, बस इतना चीज़ आपको वहाँ डालना है। तो डालना कहाँ है? देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला कॉलम है ना, यहाँ पे आपको सबसे पहले BSR कोड डालना है। BSR कोड हम लोग डाल दिए। अब यहाँ पे डेट ऑफ चलान, पेमेंट का जो डेट है आपका करेंट डेट ही होगा, तो करेंट डेट आज का हम लोग डाल दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे चलान नंबर डालना है। चलान नंबर हमारा यहाँ से आप देख लीजिए, चलान में ये हमारा चलान नंबर हो गया। ठीक है, चलान नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना अमाउंट डाल देना। 1000 का हमने चलान पेमेंट किया है, डाल दिए। ये पेमेंट हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पे भी आपको वही डालना है जो आपने इनकम यहाँ पे शो किया बिजनेस एंड प्रोफेशन में, 498,250। ठीक है, सेम अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ डाले हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आपका जो भी इनकम है यहाँ पे आपको डालना है। अब इसको यहाँ से वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। फिलहाल ये नहीं वैलिडेट नहीं हुआ है, अभी होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आना है। यहाँ से आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर के पहले आपको IFSC कोड डाल दीजिए। अकाउंट का बैंक का नाम आ गया, अब आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट कर लिए, स्क्रॉल डाउन किए, यहाँ पे आपको अपना प्लेस डाल देना है। प्लेस आपका जो भी अपना प्लेस डाल दीजिए। ये पेज हो गया आपका कंप्लीट। अब इसको वैलिडेट कीजिए। देखिए आपका वैलिडेट हो गया सक्सेसफुल। फिर से हम लोग आ गए पहले वाले पेज पे, इनकम डिटेल्स वाले पेज पे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वैलिडेट पे पहले क्लिक करना है, ओके हो गया। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है।
देखिए जैसे ही हम लोग कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे ये पूरा कैलकुलेशन होगा और आपका जो पार्ट बी एटीआई में जो आपका पेमेंट हुआ था वो यहाँ पे देखिए अपडेट हो जाएगा। अब ये पार्ट बी एटीआई वैलिडेट कीजिए, आपका वैलिडेट हो जाएगा। हो गया। लास्ट वाले पेज में देखिए आपके 1000 का पेमेंट हुआ है। ठीक है, अब इसको कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेट पे एक बार फिर से इसको वैलिडेट कीजिए, ओके कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। हो गया। अब आपको जनरेट जेसन फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ से जनरेट हम लोग जेसन फाइल करेंगे। ठीक है, हमारा जेसन फाइल जनरेट हो गया। अब हम लोग आ गए फिर से इनकम टैक्स वाले फाइल फॉर्म सॉरी अब हम लोग फिर से आ गए इनकम टैक्स वाले टैब पे। तो आपको क्या करना है, फाइलिंग करने के लिए आपको फिर से वहीं जाना है। ये फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स, जहाँ पे हम लोग अपलोड करने वाले थे ना, जो ऑप्शन हो रहा था अपलोड करने का, वहीं पे करना है। तो पहले हम लोग असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिए 24-25। फाइलिंग टाइप हम लोग सेलेक्ट कर लिए अपडेटेड रिटर्न 139(8)। आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44A भी, तो नो। ITR 4 हमने फाइल किया था, यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, अपलोड योर ITR फाइल फ्रॉम हेयर, ओनली जेसन फाइल आर अलाउड। जेसन फाइल हम लोग अभी क्रिएट किए हैं। अब यहाँ से हम लोग उसी फाइल को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो अटैच करने के लिए हमारा फाइल गया कहाँ होगा, डाउनलोड फोल्डर में, जहाँ पे हम लोग डाउनलोड करके रखे थे ना, जहाँ पे हम लोग अभी डाउनलोड किए थे। अनजिप करने के बाद जो आपका एक्सेल यूटिलिटी आया था, उसी पेज में आपका, उसी फोल्डर में आपका जेसन फाइल है। देखिए इस जेसन फाइल को यहाँ से अपलोड कर दिए। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, मीन्स आपका 90% काम हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको इंस्टेंट वेरीफाई करना होता है अपडेटेड रिटर्न को, वो भी आधार से। अपडेटेड रिटर्न को आप बाद में वेरीफाई नहीं कर सकते, इसको आप वेरीफाई लेटर ऑप्शन ही नहीं आता इसमें, तो इंस्टेंटली आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ से देखो OTP चला गया। अब हम लोग OTP लेंगे और यहाँ पे OTP डालेंगे। तो आप जब भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करें तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं उसका वेरिफिकेशन इंस्टेंटली करना होगा उसी समय। ठीक है, बाद में आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारा OTP है, देखिए OTP डाल दिए। यहाँ पे OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। आपका ITR जो है वैलिडेट हो जाएगा। सबमिट, आपका ITR फाइल्ड हो गया है, सक्सेसफुली फाइल्ड हो गया है। अब यहाँ से हम लोग डाउनलोड रिटर्न कर सकते हैं, डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं। तो हम लोग रिसिप्ट डाउनलोड करते हैं, रिटर्न भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने देखा अपडेटेड रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, फुल प्रोसेस मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।